नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में फिर प्रशासनिक सर्जरी। 26 आईपीएस अफसरों के तबादले 26 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। डीसी सागर, एडीजी जेएनपीए सागर, साजिद फरीद शापू आईजी होमगार्ड जबलपुर, अविनाश शर्मा आईजी आपदा प्रबंधन पीएचक्यू, विनीत खन्ना डीआईजी पीएचक्यू, मनोज कुमार सिंह एआईजी पीएचक्यू, रुडोल्फ अलवरेस कमांडेंट 6वीं बिस्पिल जबलपुर, सविता सुहाने कमांडेंट 32वीं वाहिनी उज्जैन, राहुल लोधा कमांडेंट हॉक फोर्स पीएचक्यू, विवेक सिंह कमांडेंट 7वीं बिस्पिल भोपाल, पंकज कुमावत कमांडेंट बिस्पिल ग्वालियर, अभिजीत रंजन कमांडेंट 35वीं बिस्पिल मंडला, निवेदिता गुप्ता कमांडेंट 14वीं बिस्पिल भोपाल और अखिल पटेल कमांडेंट 25वीं बिस्बिल भोपाल, आशुतोष बागरी। तो एक बार फिर से तबादले किए गए हैं और 26 तबादले किए गए हैं। तो एक बार फिर से प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में, और आपको बता दें कि 26 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बार फिर से प्रशासनिक सर्जरी कुछ दिन पहले भी हुई थी और अब एक बार फिर से सर्जरी करते हुए 26 आईपीएस के तबादले। जी बिल्कुल, पुलिस विभाग में ये दूसरी बड़ी लिस्ट है इस महीने की, जिसमें थोक में तबादले आईपीएस अधिकारियों के किए गए। 26 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर की लिस्ट आई। हालांकि इसमें एडीजी जो कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे संजीव कुमार सिंह, उनको मध्य प्रदेश आने के बाद उनको शिकायत शाखा का प्रभारी एडीजी बनाया गया है। उसके अलावा 2015 बैच के जो ग्वालियर में पदस्थ निवेदिता गुप्ता थी, इसके अलावा भोपाल में अखिलेश पटेल जो कि एडिशनल एसपी थे, मुरैना में इसी प्रकार से आशुतोष बागरी, इंदौर से धर्मराज मीना, ये 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी, इनको जरूर फील्ड से हटाकर इनको कमांडेंट बनाया गया है अलग अलग एसएफ की बहानी में। और दूसरी तरफ 2015 बैच के जो आईपीएस अधिकारी, 2016 बैच के माफ कीजिएगा, जो आईपीएस अधिकारी है, इनको जरूर फील्ड में पोस्टिंग दी गई है। इसके अलावा एडीजी डीसी सागर जो कि आपदा प्रबंधन एसडीआरएफ के साथ होमगार्ड का इनके पास प्रभार था, इनको जेएनपीए सागर भेजा गया है। साजिद फरीद सापू इसी तरीके से आईजी रेंज जो है एसएफ के भोपाल में थे, उनको होमगार्ड आईजी बनाया गया। तो जो तमाम जो आला अधिकारियों में जो फेरबदल की एक प्रक्रिया थी, उसको पूरा करने का काम इस लिस्ट में देखा जा सकता है कि जो अधिकारी पुलिस मुख्यालय में जिनको फील्ड से अटैच किया गया था, उनको अब अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी शामिल है, 2011 बैच के अधिकारी शामिल है। उनको अब जो है एसएफ हॉक फोर्स की जो बहानियां हैं, जो विंग है, वहां पर भेजने का, वहां पर कमांडेंट बनाने का काम जो है सरकार ने किया है। उनको अब जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि जब उनके ट्रांसफर फील्ड से पुलिस मुख्यालय में किए गए थे तो उस दौरान उनके पास कोई पुलिस मुख्यालय की ब्रांच नहीं थी, हालांकि कई अधिकारियों के पास थी। उनको भी अब कमांडेंट बनाया गया है। तो एक सदी हुई लिस्ट बनाई गई है। 24 आईपीएस की एक लिस्ट है। इसके अलावा एक एडीजी संजीव कुमार सिंह को शिकायत का जो है प्रभारी एडीजी बनाया गया है। जो तमाम अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं समायोजित करने की कोशिश श्रद्धा इस लिस्ट में की गई है। धार के जो सेनानी थे अखिलेश झा, उनको भी यहाँ पर पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है। 24 अधिकारी, इसके अलावा 2 अधिकारियों के अलग से ये आदेश जारी किए गए। तो कुल मिला के 26 आईपीएस अधिकारी के पूरे ट्रांसफर यहाँ पर सरकार ने किए हैं। बिल्कुल, और देखने में भी आता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रायोरिटी सबसे पहले जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट रहता है। और अगर हम थोड़ा पीछे नजर डालें तो जब उन्होंने शपथ ली थी उसके ठीक बाद सबसे पहले उन्होंने पुलिस वालों के साथ ही बैठक की थी, और फिर आज भी उन्होंने आईपीएस मीट और उसमें भी उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं इस पर नजर हमेशा रहती है मुख्यमंत्री कमलनाथ की, और फिर इसी सबको कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तबादले एक बार फिर से प्रशासनिक सर्जरी की गई है। शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की कवायद अब तेज हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं चंपत राय को ट्रस्ट का महामंत्री बनाया गया। वहीं गोविंद देव गिरी जी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
क्या शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन का बातचीत से कोई हल निकलेगा? सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वार्ताकार शाहीन बाग तो गए, लेकिन पहले दिन की बातचीत बिल्कुल बेनतीजा रही। अब गुरुवार को दोबारा बातचीत होगी। शुरुआत है, आज सिर्फ शुरुआत है। प्रोटेस्ट ये चलता रहेगा, ठीक है, और ये जारी रहेगा। हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया। हम सिर्फ सीखने आए हैं आज और हम आगे और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। कल भी आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही हम हमारे कार्य करेंगे। तो सब चाहते हैं कि हम कल दोबारा आए, तो हम आएंगे और ये कहना चाहते हैं कि आगे नहीं होने देंगे। उन्होंने सबने अपना दुख, अपना दर्द व्यक्त किया, हमें बताया। अब प्रदर्शनकारियों से बातचीत कल। पहली मुलाकात में नहीं निकला हल। पीछे हटने को तैयार नहीं प्रदर्शनकारी। बातचीत से विरोध का हल, ये सवाल सबसे अहम है। हम इस सवाल को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर CAA के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन की है, जबकि दूसरी तस्वीर उसी मुद्दे को लेकर तमिलनाडु में हो रहे प्रदर्शन की, जहां प्रदर्शनकारियों ने चेन्नई में विधानसभा का घेराव किया। जबकि तीसरी तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास की है, जहां पहुंचकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान अमित शाह से पहली मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में शाहीन बाग को लेकर कोई बात होने की पुष्टि नहीं हुई, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दा गर्म था। प्रदर्शन की वजह से लग रहे जाम का ठीकरा आम आदमी पार्टी गृह मंत्रालय पर फोड़ रही थी। वहीं बीजेपी इस प्रदर्शन के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ बता रही थी। आरोप प्रत्यारोपों का वो दौर चुनाव का था, लेकिन चुनाव के बाद भी फिलहाल इस मुद्दे का हल निकलता नहीं दिख रहा है। प्रोटेस्ट देखिए, प्रोटेस्ट यहाँ से खत्म ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट खत्म होना, प्रोटेस्ट ये चलता रहेगा, ठीक है, और ये जारी रहेगा। बात आ रही है इसी पे कि प्रोटेस्ट कहीं शिफ्ट करने की बात थी, खत्म करने की बात ही नहीं। आज जो बात है वो सिर्फ शिफ्टिंग की बात थी। तो शिफ्टिंग की बात चल रही थी। अगर यही तेवर रहा तो फिर किसी विवाद का हल मुश्किल है। प्रदर्शन के दौरान जो हुआ वो जांच का विषय है। मामला कोर्ट में है और मध्यस्थों के जरिए बातचीत का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही शुरू किया गया है। लेकिन प्रदर्शनकारी जिस तरह की मांग कर रहे हैं, मसलन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक मोदी सरकार संशोधित नागरिकता कानून वापस नहीं ले लेगी, वो वहां से नहीं हटेंगे। इससे पहले शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए उनसे मिले। प्रदर्शनकारियों की ऐसी मांगों पर सरकार की तरफ से अब तक कोई सुगबगाहट दिखाई नहीं दे रही है। इससे इतर वार्ताकारों ने प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट का संदेश भी सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट, डॉक्टर का हक है अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंचना, लोगों का हक है अपने काम पे पहुंचना, बच्चे अपने स्कूल पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका हक बरकरार है, लेकिन हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया जाए। आपको बता दें कि वार्ताकार और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई पहली मुलाकात करीब 2 घंटों तक चली, जिसमें जमकर सवाल पूछे गए। अब निगाहें गुरुवार को होने वाली बातचीत पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शानदार स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। ट्रंप के 2 दिनों के दौरे की शुरुआत 24 फरवरी से अहमदाबाद से होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पीएम मोदी की मौजूदगी में 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। बेहद खास होगा 24 फरवरी का वो दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की जमीन पर अहमदाबाद में पीएम मोदी के साथ होंगे। ट्रंप के इस दौरे को शानदार और यादगार बनाने के लिए अहमदाबाद में खास तैयारियां की जा रही हैं और इस दौरे में ट्रंप की सुरक्षा के लिए अमेरिकी एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान भी 200 सुरक्षा कर्मियों के साथ अहमदाबाद पहुंच चुका है। आप देख सकते हो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट में अभी उसका जो एयरफोर्स 1 का प्लेन है वो आप वो चाहे और सुरक्षा का सामान है वो लेकर आया है।
आइए जान लीजिए राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे और उनके स्वागत में की जाने वाली तैयारियों के बारे में। 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी होंगी। उस दिन सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप एयरपोर्ट से साबरमती तट पर बने गांधी आश्रम पहुंचेंगे। 24 फरवरी को ट्रंप अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मोटेरा स्टेडियम में ट्रंप के साथ पीएम मोदी 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे और 24 फरवरी को ही शाम में ट्रंप अपनी पत्नी के साथ ताजमहल देखने आगरा जाएंगे, जिसके बाद 25 फरवरी को ट्रंप और मेलानिया का राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत होगा। 25 फरवरी को ट्रंप पत्नी के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी जाएंगे। बता दें कि अहमदाबाद में एयरपोर्ट से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा तक 22 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। I happen to like Prime Minister Modi a lot, and he told me we'll have 7 million people between the airport and the event. And the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world, so it's going to be very exciting. राष्ट्रपति ट्रंप जब भारत में होंगे तो इस दौरे में कारोबारी समझौता होने की भी संभावना बन रही है। हालांकि इसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप अभी कुछ भी साफ-साफ कहने से बच रहे हैं। Well, we can have a trade deal with India, but I'm really saving the big deal for later on. We're doing a very big trade deal with India. We'll have it. I don't know if it'll be done before the election, but we'll have a very big deal with India. आपको बता दें कि साल 2019 की पहली 3 तिमाहियों में अमेरिका ने 45.3 बिलियन डॉलर की वस्तु और सेवाएं भारत को निर्यात की थी, जो कि साल 2018 की पहली 3 तिमाहियों से 4% अधिक रही। वहीं अमेरिका ने भारत से 65.6 बिलियन डॉलर की वस्तुएं और सेवाएं आयात की थी, जो कि साल 2018 की इस अवधि से 5% अधिक था। साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच कारोबार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये दौरा दोनों देशों के सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध तो मजबूत करेगा ही, इस दौरे से दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते भी मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले हुए। सरकार ने नए उद्योग लगाने पर 15 दिन में पूरी मंजूरी देने का फैसला लिया है। 10 विभाग की 40 तरह की अनुमतियों के लिए सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। कैबिनेट ने नई शराब नीति को भी संशोधन के साथ मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में नई फिल्म और पर्यटन नीति को भी मंजूरी मिली। साथ ही सरकार शूटिंग के लिए अनुदान देगी। इसके साथ ही राज्य सूचना आयोग में 59 पदों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में सहकारिता के तहत दिए गए कर्ज चुकाने की अवधि को 6 महीने बढ़ाने का भी फैसला हुआ। विनोद बिल उज्जैन के कर्मचारियों का बकाया सरकार भुगतान करेगी, इस पर भी फैसला हुआ। निवेश के प्रोत्साहन के लिए एक होशंगाबाद जिले का मामला है बाबरी का, उसमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए ये मोहसा बाबई जिला होशंगाबाद को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने के संबंध में था। और यहाँ पर ये झांसी से पास है 18-19 किलोमीटर, इसमें जो पावर कंपनी से वो पावर इलेक्ट्रिसिटी लेके औद्योगिक क्षेत्र के जो उद्योगपतियों को दिया जाएगा, एक तरह से उनको सस्ती बिजली मिलेगी और उसका मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ये रेट से तय करेगा। और वैसे अभी जो मैं सोचता हूँ 3.60 में इंदौर में बिजली दी जा रही है और सीधा दी जा रही है 4.13 रुपये में। यही सिस्टम वहाँ पर अप्लाई होगा और इस तरह से एक सस्ती बिजली। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में अधिकारी जिस तरह का रवैया दिखा रहे हैं वो सही नहीं है। इस तरह के रवैये से अधिकारियों ने लजा दिया है। जो सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा कहलाती है वो भारतीय कांग्रेस पार्टी सेवा हो गई है। चरण वंदना कतई काम नहीं आने वाली है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दुधारी तलवार है, ये सभी को काट सकती है। आज यदि हमारे खिलाफ इसका उपयोग हो रहा है, कोई कलेक्टर कर रहे हैं, कोई सेक्रेटरी कर रहे हैं, कोई अधिकारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि ये कभी भी किसी दूसरे के खिलाफ भी हो सकता है। तो सर आपको लग रहा है कि चरण वंदना काम नहीं आने वाली? कतई नहीं, कतई नहीं। और यदि अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। चरण वंदना करें, अपने माता पिता की करें, गुरु की करें और इसके बाद संविधान की करें। तो बिल्कुल ये हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव हैं, जिनका यही कहना है कि अधिकारियों को जो डेकोरम है उसका पालन करना चाहिए और जो सरकारें हैं उनकी चरण वंदना करने की बजाय ये देखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से डेकोरम में रह के काम करना है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, अधिकारी तो वही रहते हैं। कैमरामैन उबैद के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित हुनर हाट का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा स्टॉल पर भी गए। यहां पर उन्होंने लिट्टी चोखा और कुल्हड़ की चाय का स्वाद लिया। इस दौरान पीएम मोदी को एक मुस्लिम महिला ने अपनी पेंटिंग भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी हुनर हाट में पहली बार पहुंचे और मैं यहाँ पे जो मौजूद हूँ इसी हुनर हाट पे जो यहाँ स्टॉल लगा हुआ है यह बिहारी का स्टॉल है और यहाँ पे उन्होंने लिट्टी चोखा का आनंद लिया। इस जगह आकर के उन्होंने चाय का भी चुस्की ली और खुद पेमेंट भी किया। मैं सीधे उससे बात करते हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे बात करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो लिखा हुआ बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा, हालांकि बिहारी का सबसे फेमस है। प्रधानमंत्री भी जायका का आनंद जरूर लिया। प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे थे। जी सर, यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे थे हमारे यहाँ। उनको मैंने ये बिहार का पारंपरिक भोजन लिट्टी चोखा टेस्ट कराया और ये मावे का अनरसा भी टेस्ट कराया। उन्होंने बहुत प्यार से लिट्टी चोखा को खाया और तारीफ भी की, कहा कि अच्छा है। मैंने उनको बताया सर ये रोस्टेड नेचुरल हेल्दी खाना होता है, इसमें जितने भी प्रकार के मसाले पड़े हैं सब नेचुरल हैं और सब पौष्टिक है, जैसे कि चने का सत्तू, अदरक, मिर्च, लहसुन, अजवाइन, कलौंजी, नींबू, काला नमक, जो भी पदार्थ इसमें पड़े हैं सब नेचुरल और पौष्टिक हैं। खाने के बाद उन्होंने क्या बताया? खाने के बाद उन्हें शाबाशी दी और उन्होंने हमें पैसा भी दिया लिट्टी चोखा का। उन्होंने आशीर्वाद दी। ठीक है, मेरा नाम रंजन राज हुआ और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पे करीब वो 10 मिनट के करीब रहे। पहले उन्होंने हमारे स्टॉल पे आए, फिर हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो मैंने उनको बताया और उनके बाद उन्होंने बैठ के लिट्टी चोखा खाया। मैं उनको लिट्टी चोखा खिलाया, काफ़ी देर बैठे। उसके बाद लिट्टी चोखा खाने के बाद उन्होंने प्रस्थान की। और क्या उन्होंने बोला? और उन्होंने कुछ हमसे तो खास बात नहीं की। उन्होंने हमसे पूछा आप कैसे हो, कहाँ से हो, तो मैंने बताया मैं पटना बिहार का हूँ। तो उन्होंने भी बताया कि मैं भी बिहार गया था, पटना में भी हमने ये किया अपना। तो हमने बताया जी सर मैं था वहाँ पे उस समय। यही सब बात की उन्होंने हमसे और लिट्टी चोखा खाने के बाद उन्होंने प्रस्थान। हाँ, लिट्टी चोखा खाया, अनरसा खाया, बस। लिट्टी चोखा के साथ अनरसा का भी आनंद लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। करीब 50 मिनट इसी स्टॉल पर रहे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी यहाँ मौजूद थे और करीब 50 मिनट इसी स्टॉल में हुनर हाट में घूमते रहे। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ निरंजन सिंह, 18 दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।